गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आपका सेकंड टेस्ट लिया था मैंने चैप्टर 2 का, उसे डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। देखो, सबसे पहले बच्चा, आप ये लोग कई गलती करते हो। यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट में आप स्टूडेंट अपना नाम नहीं लिखते, छोड़ देते हैं, तो ये गलत है। आपने सबसे पहले नाम लिखना है, फिर फादर्स नेम लिखना है। तो आप फादर्स नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड ए होस्ट सेल, कि ऐसा कौन सा है इनमें से जो सिर्फ किसी होस्ट सेल मतलब किसी और के ऊपर रिप्रोड्यूस मतलब उसके अंदर जाकर ही वो अपना जनन कर सकता है। देखा, बैक्टीरिया में कैपेसिटी होती है, वो जनन कर सकते हैं, बाहर भी अमीबा भी कर सकता है, फंगस भी कर सकता है। लेकिन वायरस, विषाणु ऐसी कैटेगरी है जो सिर्फ जब इसको कोई लिविंग सरफेस मिलेगा, लिविंग बॉडी मिलेगी, तो ही वो अपना जनन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर वो बाहर हैं तो ख़त्म हो जाएंगी थोड़ी देर बाद, जैसा कि आपने कोविड-19 के बारे में पढ़ा होगा। तो ये वायरस आएगा इसका। डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से होने वाली किसी बीमारी का नाम बताएं। तो इसमें से कौन सी बीमारी है? देखो, टाइफाइड होता है बेटा, ये बैक्टीरिया से होता है। डाइसेंट्री, कोलरा भी ये विषाणु से नहीं होते, वायरस वाला पूछा है, तो सिर्फ इसका आंसर आएगा फ्लू। किसी भी टाइप का जो फ्लू होता है, ज़्यादातर आपने सुने होंगे, फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो होते हैं, या अभी जो आपका कोरोना चल रहा है, ये बीमारी किससे है? वायरस से फैली हुई है। तो ये भी एक टाइप का ही वायरस से फैली हुई बीमारी है, तो फ्लू इसका एग्जाम्पल आएगा। तीसरा है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल आर किल्ड बाय मेडिसिन कॉल्ड। पैथोजेनिक होता है जो बीमारी फैलाने वाले रोगाणु होते हैं, वो होस्ट सेल में प्रेजेंट हों अगर, तो उनको कौन सी दवाइयों से मारा जा सकता है? किल्ड बाय मेडिसिन। तो उन दवाइयों का क्या नाम है वो पूछा गया है। तो आपने सुना होगा ये एंटीबॉडीज़, है ना, एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये क्या होता है? ये तो हमारे शरीर में बनाई जाती हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ तो प्रतिरक्षी बोलते हैं जिसको, हमारे शरीर में। तो ये दवाइयाँ नहीं हैं। पेन किलर दवाई होती है जो दर्द को मारती है। वैक्सीन होता है टीकाकरण। लेकिन उसने क्या पूछा है? मेडिसिन्स, जो दवाई होती है, एंटीबायोटिक्स। सुना भी होगा, एंटीबायोटिक दिया है डॉक्टर ने लेने के लिए। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? प्रतिजैवी, नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिजैवी। जैवी मतलब जीवाणुओं के ऊपर काम करेगी जो रोग फैला रहे हैं, अगेंस्ट देम है। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लिविंग, जिन जो जीवाणु या रोगाणु जो उनको बीमारी फैला रहे हैं उनको रोकने के लिए जो होती है, उस मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकिन। लाइकिन जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मैंने आपको एक बार एग्जांपल बताया था मकान मालिक और किराएदार का। किराएदार को प्रॉफिट है पैसे का, उस किराएदार को प्रॉफिट है, मकान का वो पैसा दे रहा है, और मकान मालिक को फ़ायदा है, पैसे मिल रहे हैं, मकान खाली था। तो वो तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, वो है एल्गी और फंगस, ये दोनों जो मिलते हैं, शैवाल और कवक, ये दोनों मिलते हैं तो लाइकिन बनाते हैं। ये इसका एग्जाम्पल था सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। अगला है, द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। ब्रेड को जब बनाया जाता है तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है? तो कई बार बताया बेटा, ये CO2 गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड क्लिक कर दिया। द डिजीज़ कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआ एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट, जो प्रोटोजोआ के द्वारा हो और इंसेक्ट उसे फैलाता हो। देखो, टीबी इंसेक्ट से नहीं फैलती, खांसते हैं तो फैलती है। पोलियो नहीं फैलता, मीज़ल्स नहीं फैलता, मीज़ल्स होता है खसरा बेटा, ये नहीं फैलती ऐसे। मलेरिया याद करो, मलेरिया कैसे फैलता है? हाँ, मलेरिया कैसे फैलता है? मच्छर से फैलता है। तो इंसेक्ट हो गया, स्प्रेड बाय इंसेक्ट। और मलेरिया हुआ किसकी वजह से था? उस इंसेक्ट के अंदर, उस मच्छर के अंदर प्रोटोजोआ बैठा है, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, तो उसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। तो ये हो जाएगा मलेरिया। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल बनाने की जो विधि होती है उसको किण्वन बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम, यहाँ पे कौन सा दे रखा है? फर्मेंटेशन। यस, फर्मेंटेशन होती है जिसको किण्वन बोलते हैं हम। सोडियम बेंजोएट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, सोडियम बेंजोएट एक फूड प्रिजर्वेटिव है जो रक्षा करता है, खाने को ख़राब होने से बचाता है जो, तो ये फूड प्रिजर्वेटिव है, ठीक ना। खाद्य रक्षी सुना होगा आपने, तो वो। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो आपने सारे अपनी नोटबुक में करने हैं।
और सब बच्चे अपने आज होमवर्क सेंड कर देंगे। थैंक यू क्लास।